नाजरीन, इस वक्त हम गट्टी के इलाका में मौजूद हैं और यहाँ पे जिस बाबे को पकड़ने के लिए हम आए हैं, जाली आमिल को, जो गलत तरीके से लोगों को फंसा रहा है, पैसे लूट रहा है। अब हम उसके घर में जाने वाले हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं, सवालात करते हैं कि क्या वो ठीक है या गलत कर रहा है। जो भी सूरत हाल हुई वो आपके साथ। ईमान की कमजोरी, ज़ईफुल एतकादी और अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन का फुकदान ऐसी इज्तिमाई बीमारियां हैं जो हमारे मुआशरे की जड़ों को खोखला कर चुकी हैं। इन्हीं कमजोरियों के बायस अवाम का पैसा, ईमान और खास तौर पर खवातीन की इज्जतें दांव पर लग चुकी हैं। हर आने वाले दिन में कहीं ना कहीं ये खबर उड़ती हुई आपके कानों तक जरूर पहुंचती होगी कि फुलां जगह पर किसी ढोंगी बाबा या जाली आमिल ने एक ऐसा अड्डा कायम कर रखा है जहां औरत की बेतौकीरी सिर्फ की नहीं जाती बल्कि उसे जायज करार भी दिया जाता है। परेशानियों के मारे अवाम के पास जब कुछ नहीं बचता तो वो हर जायज और नाजायज सहारे की तरफ भागते हैं कि शायद हमारा काम बन जाए और हम मखसूस किस्म की मुश्किल से निकल जाएं। खवातीन की भारी अक्सरियत अपने और अपने अजीजों अकारब के मसाइल किसी जाली बाबे के पास ले जाते हुए रास्ते में ये जरूर सोच लेती है कि काश बाबा कहे कि आप पर किसी ने काला जादू या तावीज करवा रखा है। यही बात जब ढोंगी बाबा की तरफ से कही जाती है तो आगे से कहती हैं कि हमें तो पहले ही शक था कि किसी ने कुछ करवा रखा है और इन जाली आमिलीन का धंधा चलता रहता है। आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने जिस जाली और ढोंगी बाबा को पेश करने जा रही है, ये फैसलाबाद के ही एक इलाका में लोगों के ईमान पर कारोबार करता है। इस बाबे में अनोखी बात ये है कि अपने आप को मुसलमान नहीं बल्कि मसीही बताता है। मुजरिम कौन की टीम के लिए ये बात सोचने की थी कि आज तक जितने भी मुसलमान जाली आमिलों को पकड़ा गया है उनसे चंद बुनियादी सवालात किए जाते थे, लेकिन इस बाबे से क्या पूछा जाएगा। इस मकसद के पेश नजर मुजरिम कौन की टीम ने प्रोग्राम का आगाज द सल्वेशन आर्मी चर्च से किया, जहां कैप्टन अल्बर्ट भट्टी हमारा इंतजार कर रहे थे। यही इस चर्च के रहनुमा या पादरी थे, जैसे मुसलमानों की मसाजिद में मौजूद रहनुमा को इमाम कहते हैं। इस जाली आमिल से मुतल्लिक अल्बर्ट भट्टी साहब से बात की गई तो उनसे क्या गुफ्तगू हुई, आप भी मुलाहिजा फरमाइए। नाजरीन, इस वक्त हम गट्टी फैसलाबाद में मौजूद हैं और चर्च के बाहर मौजूद हैं। द सल्वेशन आर्मी चर्च के नाम से इसको जाना जाता है और इस वक्त मेरे साथ कैप्टन अल्बर्ट भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ के रहनुमा हैं। जिस तरह हमारी मस्जिद में इमाम होते हैं वैसे ही इस चर्च को ये देखते हैं। और आज जो हम रेड करने वाले हैं उससे पहले हमने ये सोचा, क्योंकि आमतौर पे जब हम किसी भी ऐसे जाली आमिल को, जाली पीर को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस हवाले से हमने कुछ सवालात करने होते हैं जिनके जवाबात, बड़े बुनियादी सवालात हमने करने होते हैं ताकि पता चल सके कि क्या वो शख्स जिसको हम पकड़ने के लिए गए हैं, जो एक आमिल के नाम पे लोगों को लूट रहा है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के दम दरूद करके मुख्तलिफ़ किस्म के मौक्लों का बताकर वो लोगों को लूटने का काम करता है, तो उस हवाले से हम उनसे सवालात करते हैं। उन चंद बुनियादी सवालात और बेसिक जो नॉलेज है उसको परखने के बाद ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो कितने पानी में है। तो आज जहाँ पे हम रेड करने जा रहे हैं, ये उसका ये मानना है, वो अपने आप को मसीही कहता है और वो मुसलमान डिक्लेयर नहीं करता। तो इस हवाले से सवालात क्या किए जा सकते हैं, क्या ये मज़हब जो क्रिश्चियनिटी है, क्या ये इस बात की इजाज़त देती है कि आप एक जगह पे एक आस्ताना टाइप बना के बैठ जाएं और वहाँ पे आप लोगों से पैसे लें और दम दरूद के नाम पे उनसे आप पैसा कमाएं, ऐसा कुछ। तो कैप्टन अल्बर्ट भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं पहले और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जो कुछ कर रहा है वो जायज़ है या नहीं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ होने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके इलाका में जो बंदा बैठा है वो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है और एक आस्ताना टाइप उसने बना रखा है और उसके बाद वो लोगों से पैसे लेके फिर जो भी वो इल्म करता है वो उसकी गुंजाइश क्या है, क्या ऐसा कोई इल्म है कि जिस बुनियाद पे आप एक आस्ताना बना के बैठ जाएं और लोगों से आप पैसों के वजन का काम करें? एक्चुअली बात ये है कि जो फरमाने इलाही है ना, उसमें यह है कि मलऊन है वो शख्स जो किसी आदमी पर भरोसा करता है। अच्छा। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस दाऊद, जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसने ज़बूर शरीफ में फरमाया है 31वें बाब की पहली आयत में कि मेरा तवक्कल तुझ पर है
ऐ खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चल। जब हम सदाकत की राहों पर चलते हैं तो फिर हमें किसी पीर के साथ, किसी फ़कीर के साथ, किसी आलम के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें मुक़द्दस महफ़िलें फराहम करनी है। जैसा कि फरमान इलाही है कि हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और जो कुछ उससे मांगे वो हासिल करें, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है और महबूब होना ज़रूर है। अच्छा, इसमें ये अगर कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हैं जो बैठे हुए यहाँ पे, मतलब अभी हम रेड करने के लिए जाएंगे तो आगे से किस किस्म की जस्टिफिकेशंस की तवक्कुआत हैं कि वो अगला बंदा क्या कह सकता है कि जी मैंने हमारे मज़हब में फ़लाँ जगह पे ये चीज़ मौजूद है, ऐसा कहीं कोई चीज़ मौजूद है? एक्चुअली ये दिक्कियानवीसी है। सबसे पहले हम ना तो कह सकते हैं कि यहूदियत था, ना हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी थी, ना हम कहते हैं कि इस्लाम था। ये बाद के मज़हब हैं, लेकिन इससे पेशतर के अब्राहम ये बुत परस्त कौम थे। अब्राहम को कसदियों के ऊर से निकाला कि अपने बाप दादा को, अपने नातेदारों को छोड़ और मेरी राह में चल, मैं तुझे उस शहर में बसाऊंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। ये सूरत मरियम के आयत नंबर 43 ये अब्राहम के साथ वादा है और ये शरीयत की किताबों में हमें जिक्र पाते हैं। पैदाइश की किताब है जो शरीयत की पहली, और बाइबल मुकद्दस में भी उसको पहला ही मकाम हासिल है। ठीक है। अच्छा, अब आप हमें ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जब हम रेड करने के लिए जाएंगे तो हमें उनसे क्या सवाल क्या करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? कि मतलब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये है कि वो काला इल्म के नाम पे कुछ करते हैं। फिर इसके अलावा ये भी है कि जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं, जो आस्ताना उन्होंने बना रखा है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के तमाम बाबों की तस्वीरें वहाँ पे लगा रखी हैं। तो वो क्या चीज़, वो मिक्सर सा क्या है? ये बुत परस्ती के ज़ुमरे में आता है और ये हिंदुज़म में नुमाया है कि वो देवियाँ देवता हैं उनकी परस्तिश करते हैं। लेकिन जो मसीहत में है, जो हमें यहूदियत से मिली या मूसा की शरीयत में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो तौरात की किताब है, पहली पैदाइश है, दूसरी खरूज है, जिसे बाइबल मुकद्दस में भी दूसरा मुकाम है शरीयत की पहली 5 किताबों में। ठीक है। तो जो 20वें बाब की खरूज 20वें बाब के तीसरी आयत में अगर हम पढ़ें, बल्कि पहले से स्टार्ट करते हैं, खुदा के 10 हुक्म जो 10 कमांडमेंट्स के नाम से फिल्म भी चलती है इंटरनेट पे और उसको मुस्लिम भी बिलीव करते हैं। उनका खुलासा क्या है? उनका खुलासा ये है कि खुदा ने जो 10 हुक्म तख्तियों पर लिखकर मूसा को दिए, जो उसने 40 दिन का रोज़ा रखा और उस पहाड़ पर दिन और रात उनके मुँह लेटा रहा, ना कुछ खाया ना पिया, और फिर खुदा ने उसको वो 10 हुक्म दिए 2 तख्तियों पर जो पत्थर की लिखी हुई, ताकि ये अनमिट हो, पत्थर पर लिख कर दे दिए कि कभी जिनके बारे में कुरान पाक में भी है कि वो लेने के लिए गए तो पीछे से जो कौम थी बछड़ा बना उन्होंने दिया, बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। और जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ बनी इसराइल की कौम के साथ लड़ने चलो, तो उन्होंने कहा तुम और तुम्हारा खुदा वो लड़े जाके। तो ये वही जो 10 कमांड्स हैं, 10 कमांड वही है। ठीक है, ठीक। तो ये पहला जो हुक्म है ये 20वें बाब में पहली आयत में है, और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। ये फ़िरौन से जब उसने मिस्र की गुलामी से उनको निकाला है, और उसके बाद उनको ये 10 हुक्म दिए हैं। पहला, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। ठीक है। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो तो पहले 3 में ही बयान हो गया। पहले 3 में बयान, पहले 3 में ही उन्होंने बड़ा दूसरे हुक्म में वाज़ेह है पहले में कि तू गैर माबूदों की परस्तिश ना करना, ना तराशी सूरत की जो ख्वाब आसमान में। तो इसमें कुल मिला के जस्टिफिकेशन कोई नहीं है इस सारे काम की कि जो वो कर रहे हैं। इसके बारे में जो मसीहत में है, हजूरुल मसीह का बयान है, वो पौलुस रसूल का ख़त जो है गलतियों की कलीसिया के नाम, वो खूबसूरती के साथ शरीयत पर अमल करने के बारे में और उन तमाम नेक अमाल के बारे में लिखा है कि कौन से काम हमें करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। मगर मैं ये कहता हूँ, ये गलतियों 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से आगे तक चलते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफ़िक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद,
इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, यानी वो जन्नत अल फरदौस में नहीं ठीक जाएंगे, है, उसके जगह नहीं वारिस पा नहीं हैं। पाएंगे। ठीक है, चलें जी। और इसके नाज़रीन, आगे थोड़ा सा मैं जी जी बयान कर दूं कि वो लोग जो जन्नत में मकाम हासिल करेंगे उनकी बाबत लिखा है, मगर रूह का फल, एक फल है वो है रूह का, और उसके अंदर 9 तासीरें हैं, जिसमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफ़िक चलना भी चाहिए। ठीक है, हमें नाज़रीन, नेक अमाल करना है, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। जब तक हम ईमान के साथ अमल नहीं करते तो फिर वो ईमान बेफ़ायदा है। ठीक है। ईमान के साथ अमाल जब मिलते हैं तो वो ईमान को कामिल करते हैं, फिर हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता ज़बरदस्त जी, हमारा ज़बरदस्त। होता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली है कैप्टन अल्बर्ट भट्टी साहब की, और अब हम यहाँ से उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर रखा है। और यहाँ के अहले मोहल्ला जो हैं, इन्होंने हमें शिकायत की है कि यहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं, पैसा दे के जाते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, और उसमें वो कौन सा इल्म जो है वो इस्तेमाल कर रहा है उसका नहीं पता किसी को। अभी जितना हमारे पास बुनियादी नॉलेज आ गया है, जो हमें कैप्टन साहब ने बता दिया है, उसकी बुनियाद पे हम उनसे सवालात ज़रूर कर सकते हैं। अब वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ जाके क्या सूरत हाल है, और उनके पास वो सब जो आस्ताना वो चला रहे हैं उसको चलाने का जवाज़ क्या है। कैप्टन अल्बर्ट भट्टी ने वाजे कर दिया था कि ऐसे किसी धंधे की हमारे मजहब में इजाजत नहीं है। इस हवाले से उनके तमाम दलाइल पाक किताब इंजील में से थे। मुजिम कौन की टीम ने बुनियादी सवालात के जवाबात जान लेने के बाद उस बाबे के नाम नेहाद आस्ताने का रुख किया जहां मुजिम कौन की टीम का एक खुफिया मेंबर पहले से वहां मौजूद था। प्लान ये था कि हमारा खुफिया मेंबर कुछ दिन कबल इस बाबे से राब्ता करके उसे अपनी परेशानी बताएगा और कहेगा कि मैं एक खातून पर दिल हार बैठा हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मुजिम कौन की टीम के खुफिया मेंबर ने प्लान के मुताबिक अपना काम कर दिखाया, जिसके नतीजे में उस ढोंगी बाबा ने हमारे खुफिया मेंबर को तसल्लियां देते हुए कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी कुछ ही दिनों में महबूब तुम्हारे कदमों में होगा। आज मुजिम कौन की टीम उस इलाका में पहुंची है जहां ये ड्रामेबाज अपने काम में मसरूफ था। मुजिम कौन की टीम ने छापा मारा और तब क्या मनाजिर थे, आइए देखते हैं। क्या कर क्या रहे? ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, अच्छा जी। ਬਾਬਾ ਮਾਲਣ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 365 ਦਰਬਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੀ ਆ। काम शाम क्या मसलन इसमें होता क्या है? हाँ क्या जी। अभी आप जो कर रहे थे वो क्या था? ਉਹਦਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ, अच्छा, ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ क्या काम कर रहे हैं मसलन? ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ। नहीं, उससे क्या मतलब आप क्या करेंगे? ਮੈਂ ਦਵਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ये कहाँ से आपने ये इल्म कहाँ से सीखा? ਇਲਮ हाँ, कोई कहीं से आपको किसी ने बताया होगा ना? ਹਾਂਜੀ ਆ कि ਵੇਖੋ ਜੀ, तस्वीर- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਫਾਲੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। नहीं, ये किस चीज़ का दरबार है? इसमें करते क्या हैं आप? ਅਸੀਂ- ये जो आपने सीखा ये कहाँ से सीखा आपने? ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 213 ਸੂਸਾ ਮਦੀਨਾ ਡਾਉਨ क्या नाम है उनका? ਰਫੀਕ ਸਾਈਂ मिलाएं ज़रा कॉल उनको। ਸਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ। उनसे गल- आपने सीखा था? ਹਾਂਜੀ क्या सीखा? चलें ज़रा हमें बताएं ना ज़रा क्या सीखा। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਛੇੜੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾਣੇ, ਲਜਪਾਲ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ, ਬਾਬਾ ਮਾਲਨ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ। ये क्या? ਇਹ ਸਬਕ ਆ ਭਾਈ, नहीं, इससे क्या होता है? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। नहीं, अभी आपने इसको गारंटी के लिए आपने इससे 2000 रुपया मांगा ना? ਸਰ ਮੈਂ ਮੌਲਾ 2000 रुपया आपने मांगा कि नहीं मांगा? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। तो लकड़ी इतने की तो नहीं आती। साजी। एक देग का बालन लेना वो कितने का आता है? 400 रुपए का, और आप ठीक है। 2000 रुपया किस चीज़? ਠੀਕ ਆ 2000 रुपया किस चीज़ का ले रहे हैं आप? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ अव्वल ਗੱਲ तो सबसे पहली बात ये है, मुझे ये बताएं कि ये जो काम भी आप कर रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है? आपके मजहब में मसीही हैं आप? मसीही हैं तो कहाँ पे लिखा हुआ है? मतलब अभी बाइबल में है कहीं ये लिखा हुआ? ਹਾਂਜੀ अब गलत बात नहीं करनी, क्योंकि मैं एक पादरी साहब से मिल के आ रहा हूँ। ਠੀਕ ਆ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इंजील में कहाँ पे कहीं लिखा हुआ है
कि ये आप मच जला के या ये मंगवा के तस्वीरें मंगवा के लोगों के रिश्ते करवाएंगे, नहीं, मतलब ये सारी करामात जो हैं ये आपको कहाँ से मिली हैं, हमें सर- समझाएं ना। सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘਾਟਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ नहीं वो कार्ड तो 600 रुपए में 1000 छप नहीं जाता नहीं भाई। सर जी मेरी गल 600 रुपए में 1000 नहीं छपता ये, 600 रुपए में 1000 कार्ड छपता है कि नहीं छपता? हाँ जी छपता है ना? शिफ्ता तो ठीक इससे क्या होता है? आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, मुझे कोई किताब दिखाएं ना जरा जहाँ से आप पढ़ के मुझे सुना रहे हैं ये सारा, और है? ये सारा देखो। इसको छोड़ें यार। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा आपने कर्तव्य किया यहाँ हाँ पे, जी, हाँ जी। ये कैसे किया है, कहाँ से पढ़ के किया, अच्छा। मुझे कोई किताब दिखाएं जरा। ਓਏ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਅਰਫਾ ਹੈ ਨੋਨੀ ਉਰੇ ਆ और आईडी कार्ड भी दिखाएं जरा आप। आईडी कार्ड हाँ आईडी कार्ड मंगवाएं। आईडी कार्ड कहाँ है इनका? देते हैं भाई अपनी बाजी ਨੂੰ ਕਹਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲੇ ਦੀ उनका और कार्ड ये दे कितने यार अरसे से कर रहे हैं आप? हाँ ये जो काम कर रहे हैं आप, ये सर कितने जी- अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन मेरा ख्याल आंदा भी 2 साल हो गए तो वाले 2 साल से आप तक पहुंचा कोई नहीं? सर जी वाले साहब दुनिया तो पर्दा कर गए अच्छा ठीक है हाँ मुर्शद ठीक ਫਿਰ है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ जनता दी की सेवा की? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਕ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई ऐसा है जो पहले भी यहाँ पे होके गया है? कोई लड़का यहाँ पे ऐसा जो पहले आप होके गए हैं? आए जरा इधर आए। अच्छा जी जूता उतारें जरा इधर आए, इनकी दरगाह पे पाँव नहीं रखना आपने, हमें भी तो पता चले ना कि जो करामात आप कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इधर आए जरा, इधर आए, इधर आए, इधर बैठे हैं जरा, इधर बैठे हैं, इधर मेरे पास। अच्छा वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं? जी तो आप इनके पास आए हैं, इमरान क्या सुने ज़रा अभी मुझे ये बताएं क्या काम, किस काम के लिए आए थे आप? मैं इनके पास है, मैं काम करता हूँ, बंद हो जाता है। अच्छा जो भी काम करते हैं वो बंद हो जाता है, छोड़ जी। दें छोड़ दें छोड़ दें, मैं दोस्त देख है लूँ। इधर, वो इनके पास आए थे, अच्छा उन्होंने कहा इसका बुजुर्ग है उनके पास चलते हैं, इधर आया हूँ मैं। ठीक है। सब बैठा हूँ हिसाब किताब में देखो, हम्म, उसने इन्होंने ये एक कुड़ी में खाक दी थी और 2 तावीज़ दिए जलाने, और तुम पे 12 काम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। क्या बड़ा काम मसलन, क्या कोई मतलब किसी तुम ने पे- तवीज़ किए हुए? जी तावीज़ किए हुए हैं। अच्छा जी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम्म, तावीज़ किए हैं, मैंने कहा ये कैसे उतरेंगे, हम्म, इन नाम वगैरह मेरा पूछा है, उसके बाद ये कहते हैं कि आपकी फ़ीस लगेगी। हम्म। पहले 2000 रुपया दिया है, किन्ने किया एक आपने- मिनट ठहर जाओ यार, एक मिनट बात सुनने पहले दो ना, करना दो- अपनी बात। 2000 रुपया दिया है, फिर आया हूँ, फिर इनको 2000 लिया, फिर इन्होंने कहा 2000 दो, मैंने 1000 रुपया ही दिया, फिर मैंने फिर 5000 रुपया दिया? जी और काम क्या, मतलब क्या आउटपुट क्या निकली बाद में? पता नहीं, फिर मैं काफ़ी बार चक्कर लगाता रहा हूँ, ये कहते हैं ठीक ठीक हो है। जाएगा। अच्छा आपको कैसे पता चला जी कि इनके ऊपर कोई तावीज़ वगैरह हुई? ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ वो मिला हुआ पहले? ਕੌਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। वो दूसरी बार? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अच्छा जी वो तो कह रहे हैं जी कि आप तो पहली बार मिले। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ मिले ਆ भाईजान मैं ख्वाब तो नहीं भाई। देख रहा हूँ, ये भाई के पास मैं काफ़ी बार हूँ, मेरा दोस्त है, उसको फ़ोन कर लो इधर बैठे, उसको कहो पूछ लो आप, वो इधर आ जाएगा, अगर वो इधर हुआ ना कचहरी बाजार में। ਆ ਜਾਓ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ नहीं अच्छा अच्छा छोड़ें छोड़ें, आपका दोस्त जानता है इनको? जी जान जानता है इनको? हाँ जी। अब रोकें ज़रा, आपके पास पहली बार ये आया ना? हाँ जी। कॉल मिलाएं ज़रा, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल यार इनका मोबाइल है तो ज़रा पकड़ाएं ना ज़रा। अभी अगर आप झूठे पड़ गए तो अब इसके दोस्त को तो नहीं ना पता, इसके दोस्त को तो नहीं ना पता आपका? अगर आपको इसने पहली बार देखा है या आपने इसको पहली बार देखा है तो इसके दोस्त को भी इसका नहीं, आपका नहीं पता होना चाहिए। तो अभी हम लाउड स्पीकर लगा के उससे पूछते हैं कि आपके पास आया या नहीं। ਸੱਦੋ ਇੱਥੇ ठीक ठीक है। आपने कॉल मिला के सिर्फ इतना पूछना है कि मैं किस बाबे के पास गया उसके था। थ्रू इनको पैसे हाँ, आते हैं, मैं हाँ। साथ आता रहा हूँ। हाँ बस आपने ये पूछना कि किस बाबे के पास आए हैं, उसके बाद इनसे ज़रा करते हैं। अच्छा जी ये क्या है जी? ये दिया, ये भी फिर ये भाई कज़न है मेरा, वो भी आ गया इसके बाद, और ये फिर इसी तरह के ये ले लो, ठीक है और ठीक है आज ठीक है, पैसे ठीक है। मंगवाए इन्होंने। ठीक है नहीं नहीं अभी जब ये देखे- पुलिस को ये- कॉल करें ये देखे लाउड स्पीकर ऑन है, हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, उस्मान न्याजी बोल रहे हैं मैं गट्टी ਤੋਂ। सर अब ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ ਮੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? भाई एक मिनट सब्र तो करो ना। ਪੰਡਿਤ हाँ ਸਾਹਿਬ भाई। ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 10,000 ਰੁਪਏ चाहिए बनाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ?
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 10,000 ਕੀ 12,000 ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 8,000 ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੋ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ नहीं आया ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਜਾ। ठीक है चलो चलो, बंद कर दे पैसे लिए उसने इतना कह दिया ठीक। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये नंबर जो ਇਹਦਾ ਕੀ? आपने 2000 बंदे का वो छोड़े उसके नंबर को तहकीक करवानी है उसकी आपने ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं 2000 रुपया आपने अभी इस बंदे से मैं- मांगा है कि नहीं मांगा? मैं- तो इसको छोड़ें यार, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जो बंदा आपके सामने अभी आके बैठा हुआ था मैं तो साथ- उससे 2000 रुपया मांगा आपने हाँ, कि नहीं मांगा? मांगा। किस चीज का मांगा आपने? किस चीज का मांगा है बताएं ना जरा, किस चीज का मांगा है? मैं लकड़ियां ਦਾ। क्यों? लकड़ियां तो इतने की नहीं है। एक दे की आपने लकड़ लेनी हो तो वो 400 रुपए की आती है, 2000 रुपया आपने किस चीज का लिया? और किस चीज का मांगा? और आप लोगों की माओ बेटियों की तस्वीरें मंगवा रहे हैं, नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब आप बुलाऊं उसको दोबारा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ उसने खुद कह दिया कि मैं तस्वीरें ला के देता हूँ। किन्ने? उसने कहा खुद। हाँ। वो यार खुदा का खौफ का उसको क्या पता कि आपने क्या करना है तस्वीरों का? वो खुद क्यों कहेगा जी कि मैं तस्वीरें ला के देता हूँ, ये ले तस्वीरें इनके ऊपर दम करें? आपने उनको तस्वीरों का कहना था तो उसने तस्वीरें लेके आनी थी ना। वो दिखाएं जरा, रजिस्टर दिखाएं जरा, क्या है उसमें? क्या जी लो जी। हाँ जी, ये किसकी हैं जी? अब ये किसकी तस्वीरें रखी हुई हैं? ये कौन है? हैं? कौन है ये? सर जी इन्होंने काम करेंगे उन्होंने। उनकी तस्वीरें यानी कि आप मंगवाते हैं? तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो खुद लेके आया, वो नहीं खुद कह रहा है कि नहीं मैं सर जी तस्वीरें। जिन हुन कोई भी काम आ मुझे आप ये बताएं कि ये देखें ना पीछे उसने डिटेल भी लिखी हुई है, हाँ जी। ये मुमताज़ अली वालदा मुश्ताक हाँ जी, बीबी, हाँ जी। और इसके इस तरफ ये तस्वीर की फोटोकॉपी है। ਇਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਦੇ ਮੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਦੀ ਇਹਦਾ क्यों ਜਵਾਬ। क्यों देते हैं आप? कहाँ से सीख रहे हैं आप ये सब कुछ? कहाँ से सीखा? मुझे दिखाएं ना वो चीज़ ज़रा, जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। आप कहीं से पढ़ के कर रहे हैं ना? ਹਾਂਜੀ कहाँ ਮੈਂ से ਤਾਂ- पढ़ के कर रहे हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ क्या ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ क्या कर रहे हैं? ਵੀ ਆ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਕ ਪੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ भाई कौन सा सबक पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कहाँ से सीखा आपने ये? ਹੈ ये कैसे हो जाता है ये सारा? आपको कैसे पता चलता है कि किसी के ऊपर तवीज़ हुए हैं? ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤਵੀਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ नहीं किसी के ऊपर मैं जादू बताता हुआ से- है, आपको कैसे पता चलता है? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ चलें ਗੱਲ- आप ये बताएं आपकी प्रोडक्ट क्या क्या है? मतलब एक तो हमने वो बाजी बच्चा आते ही मेरी पकड़ लिया ना, उसमें तो आगे कह दिया कि मैंने एक लड़की के साथ मैंने शादी करनी ਨਹੀਂ थी या ਉਹਨੇ जो ਕਿਹਾ भी- ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆ अच्छा ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ हाँ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ नहीं, ठीक अल्लाह है। तौबा करने से रिश्ता मिल जाएगा? ਹੈ अल्लाह तौबा करने से रिश्ता मिल जाएगा? अब एक खानदान है वो देना ही नहीं चाह रहा अपनी बेटी, तो आप कौन है? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ नहीं, ਗਾੜੀ तो फिर ਅੱਲਾ आप- ਅੱਲਾ ਗਾੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ नहीं, क्या दुआ करनी है? ਠੀਕ ਆ क्या दुआ करनी है? कि वो बेटी जो वो चाहते ही नहीं है अपनी बेटी को देना तो वो दे दें, ये दुआ करनी है आपने? चीजें बताएं, चीजें, झूठ नहीं मैंने बोलने देना यहाँ ਨਹੀਂ पे। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਝੂਠ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਕਦ ਲਈ ਮੈਂ हाँ, कौन सी चीजें उनके घर में? हाँ क्यों? किसी के घर में आप बेच रहे हैं उसको चोरी, और उनके घर में जाके आप खाक रख के आए, क्यों? वजह बताएं। फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं मैं आपको इतना बता दूं कि अभी मैं पुलिस को कॉल कर लूंगा, पर्चा दे देगा 420 का। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वो सच भाजी बोलेंगे। मैं सच बोलूँ हाँ, अभी आपने ये सारा कुछ उतारना है, आपने ये काम बंद करना है, तो मैं जाऊंगा। अगर आप नहीं करते काम तो भाई साहब 1 मिनट ही नहीं लगेगा। ठीक है वो कर ठीक है? अब आप सब कुछ आपने बोलना है और सच बोलना है। सच बोलेंगे तो बच जाएंगे, नहीं बोलेंगे सच तो ये सारा धंधा भी बंद होगा, आप अंदर भी हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास बाहर निकलने के पैसे भी नहीं होने। ठीक है सर ठीक है? अब मुझे ये बताएं हाँ जी कि ये जो कुछ शुरू किया ये कहीं से सीखा था या ऐसे ही शुरू कर नहीं दिया? सर शुरू तो सीखिया की सीखिया? हैं मैं अब बार-बार पूछ नहीं, रहा नहीं, हूँ, मैं- आप झूठ बोलते नहीं जाएंगे। सर मेरी नहीं, गल झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, नहीं। क्या सीखा? मुझे जरा सिखाओ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ नहीं, क्या जो सीखा ना वो मुझे सिखाओ। 365 ਦਰਬਾਰ ਆ 365 ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਬੇ- ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਮਾਲਣ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? 365 ਦਰਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਲਣ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਸਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ 3-4 ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। नहीं नहीं दसो ना, बताएं जरा, बताएं भाजी मैं क्या सीखा है आपने, मैं- वो मुझे सिखा दें आप। मैं- ये जो कुछ आप बता रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होता। भाजी मैं मौला अली का मच सेकदा। ठीक है माच से एकदम मौला अली ने तो ठीक कहा ही है। नहीं। मौला अली ने कहाँ कहा? ठीक है। मौला अली ने कहाँ कहा है कि माच से को? बताएं जरा। मौला अली का माच सेक दो ना। हाँ जी। मौला अली ने कितने किया दसो। बाबे मालन शाह सरकार नहीं तो हुणे ते मौला अली सी हाँ जी। ते किथे क्या मौला अली ने कि मेरा माच सेको? मुझे भी तो बताएं ना। जी, आप हजरत अली अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, मौला अली की बात कर रहे हाँ हैं, जी। आप मुझे बताएं कि मौला अली ने कहाँ पे कहा है कि माच सेको? चले। ठीक है। बाबा मालन ने किथे किया? बाबे मालन शाह सरकार ने मच लाया सी सरकार। किथे लाया सी? ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੜ ਬਲੂਚਾਂ ਦਰਬਾਰ ਆ ओदी की सरकार। वजह सी? ਹਾਂਜੀ। ओदी की वजह सी? आपको मैं एक बात बताऊं, आप जो कुछ बोल रहे हैं ना, सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। और झूठ आप बोलते जाएंगे, जितना झूठ बोलते जाएंगे उतना आप फंसते जाएंगे। ठीक सर, है? मैं अब तानू- नाजरीन, मैंने इनसे पहले इनके जो पहले हमारी बात हुई थी कैप्टन अल्बर्ट भट्टी साहब से, जो सल्वन आर्मी के तहत जो चर्च हैं वो चलाते हैं, उनसे हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि ये जो सब कुछ ये करते हैं, ये कहीं पे बाइबल में कहीं लिखा हुआ है या मसीही मज़हब के तहत आप ये सब कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये कतई तौर पे नहीं कर सकते, किसी सूरत भी नहीं कर सकते। उन्होंने बाइबल की उन आयात का तर्जुमा किया उर्दू में और वो पढ़ के हमें सुनाई और उनका रेफरेंस दिया, और रेफरेंस देने के बाद हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये किसी किस्म का ऐसा अमल नहीं किया जा सकता जैसा ये कर रहे हैं। अब ये इनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि ये सारा धंधा ये क्यों कर रहे हैं, लोगों से ये पैसे ले रहे हैं। नाज़रीन, सवालात के बाद जो भी नताइज निकले वो आपके सामने है। वो शख्स मान चुका था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब पैसों का धंधा है, और फिर मुजरिम कौन की टीम के कहने पर उसने अपने आस्ताने की दीवारों से तमाम पोस्टर और फ्लेक्सेस उतारना शुरू कर दी, जिस पर मुख्तलिफ बाबों की तस्वीर बनी हुई थी। मुजरिम कौन की टीम ने इस जाली आमिल का बिस्तर गोल कर दिया था। तमाम पोस्टर उतार लेने के बाद उससे पूछा गया कि अब मजीद तुम्हारा क्या इरादा है। उसने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। तो काम बा हाँ, इधर आए ना जरा आप। बहुत अच्छी बात है, आपने काम बंद कर दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि काम क्या करेंगे आप? लेंटर प्लेट इसके अलावा और कोई काम नहीं करना? पक्की बात है? पक्की गल। तो आज तक जो कुछ भी किया इस पे नदामत है आपको? नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था ना? ले जी, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे ये। नहीं करेंगे। और इन्होंने अपने मुंह से कह दिया नहीं जी कलमा हम क्यों पढ़ाएंगे, लेकिन वो उनका वो हमारा इख्तियार नहीं है, वो उनका मज़हब है। वो इन्होंने आज अपना काम बंद कर दिया। और नाजरीन, ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के ये जनाब अब आपने जो ख़त्म कर दिया इसका सिलसिला दोबारा नहीं शुरू होना चाहिए। नहीं होएगा सर, ठीक है? नहीं होएगा। हाँ, चलें जी, यहाँ से निकलें ज़रा और बाहर अहले मोहल्ला से बात करते हैं। इस जाली आमिल का धंधा बंद करवाने के बाद मुजरिम कौन की टीम ने अहले इलाका से भी उनका मौकफ जाना। उनका क्या मानना था आप भी देखिए। जी बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਬਾ ਘਾਟ ਹੈ ਵਾਧੇ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ। ਓਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਰ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਧੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਧੰਦਾ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਦੱਸ ਦਵੇ। ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾਦੀ ਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਭਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਆਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ सर ਲੋਕਾਂ देखो जी पिछले 3 साल तो ना पिछले 3 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इन 3 सालों में हमने पता नहीं कितने जाली अमल पकड़े हैं और वो जितने भी जाली अमल है ना वहाँ पे खड़े होकर हम लोगों को पहले समझाते हैं कि भाई ये जो कुछ कर रहे हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं सही। और अगर ये फ्रॉड ना हो तो वो हमें लाजवाब कर देना। अब जब हम सवाल करते हैं तो वो खुद लाजवाब हो जाते हैं। आपके सामने मैंने उनसे सवालात किए जी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरह जितने भी जाली अमल हैं वो लोगों के सामने ही मुंह बंद कर लेते हैं अपना और लोगों को पता चल जाता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। लोग सब कुछ देखते हैं, ये प्रोग्राम बार बार चलते हैं, खुद अपनी नज़रों से देखते हैं। जो बाबा नहीं पकड़ा जाता उस पर यकीन ले आते हैं, जो बाबा पकड़ा जाता है उसको छोड़ देते हैं। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ 10-15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅਮਾਨ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ लोग। ठीक है पकड़ा होता है ना, लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं ना आते। वो इस वजह से नहीं आते क्योंकि उनको परेशानियां इतनी हैं, ज्यादा पैसे खर्च नहीं सकते, पैसा है नहीं किसी के पास। ठीक है। ये नाजरीन आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये धंधा अल्लाह के फजल से ख़त्म हुआ है। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया है कि अब वो आइंदा ये काम नहीं करेंगे और आइंदा के लिए वो मोहतात भी हैं। उनको पता है कि आइंदा अगर उन्होंने दोबारा शुरू किया तो ये अहले मोहल्ला ही हमें बता देंगे कि भाई इन्होंने दोबारा से शुरू कर लिया। इसलिए हमें उम्मीद है कि आइंदा यहाँ पे ये वाला धंधा तो नहीं चलेगा और आगे मज़ीद फैसलाबाद में जहाँ जहाँ जाली आमिल हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको ख़त्म करते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को इस बात की तलकीन करते जाएँ कि सबसे बेहतर और बड़ा ईमान ये है कि आप अल्लाह पे यकीन रखें, आप उसके रसूल पे यकीन रखें जिन्होंने आपको यकीन रखने के लिए ये बात कही है। अगर आपका खुदा पर यकीन नहीं है तो फिर ये बाबे आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम 3 साल से अगर ये जाली अमल पकड़ रहे हैं तो इन जाली अमलों को पकड़ने का कोई मकसद था और वो मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि ये सारा धंधा जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है ये सब फ्रॉड हो रहा है। एक बंदा खुद आपसे पैसे मांग रहा है, अगर पैसे नहीं भी मांग रहा तो आमतौर पे होता ये है कि लोग खुद दे जाते हैं। ऐसी सूरत में जब आप किसी के पास जाते हैं तो अपनी इतनी अकल काम करनी चाहिए कि ये सारे फ्रॉड बैठे हुए ये आपका कुछ नहीं कर सकते। जो आपसे पैसे ले के अपना घर का चूल्हा जला रहे हैं वो आपको क्या फ़ायदा देंगे। आइंदा के लिए जितने भी फैसलाबाद में और भी जाली आमिल होंगे मुजरिम कौन की टीम उनको ज़रूर पकड़ेगी जैसे इनको पकड़ा है और इसी तरह हम इनका खात्मा करते रहेंगे। One 11